दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में लेकर के आ गए हैं ज्योमेट्री के बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के होते हैं। आज तक हम लोग दोस्तों जानते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के होते हैं, बट आज हम लोग जानेंगे कि क्यों 180 डिग्री होते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ले लेंगे। इस त्रिभुज के नाम दे देते हैं दोस्तों ABC, और इस ए कोण का माप दे देते हैं 1 और बी कोण का माप दे देते हैं 2 और सी कोण का माप हो जाएगा 3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके अंतर्गत या बोल सकते हैं जिसके अंतः कोण भी बोल सकते हैं, जिसके अंतः कोण का मतलब होता है दोस्तों अंदर का कोण। अंदर का कोण मतलब कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। इसी को बोला जा रहा है अंतः कोण। अंतः कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 तथा कोण 3 है। तो सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इस चीज़ को हम लोग के क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है, और सिद्ध करके हम लोग इस चीज़ को लाना है। अर्थात इस तीनों कोणों का जो योग है वो कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तब हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लोग रचना एक करेंगे, और रचना क्या रहेगा कि BC के समानांतर एक हम लोग रेखा खींचेंगे और इस रेखा को नाम दे देंगे हम लोग P और Q। ये जो PQ है वो क्या है, बिंदु A से जाती हुई Q तक जा रही है। तो रचना में हम लोग लिखेंगे कि BC के समानांतर A से जाती हुई रेखाखंड PAQ खींचें। BC के समानांतर दोस्तों देखिए A से जाती हुई रेखाखंड PAQ है। इस कोण का माप है 3, तो इसको मान लेते हैं कोण 4 और इसको मान लेते हैं कोण 5। इसमें हम लोग एक उत्पत्ति के आधार पर लिखेंगे दोस्तों। उत्पत्ति में क्या रहेगा कि चूंकि PAQ एक सरल रेखा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सरल रेखा जब भी होता है तो उस सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनते हैं। जैसे इसको फिगर के माध्यम से समझिएगा दोस्तों कि जैसे इस प्रकार से एक रेखा रहेगी और इस पर जो यानी जो सरल रेखा रहेगा और इस सरल रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से है दोस्तों,
एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीनों कोनों का जो योग है वो कितना है, इस प्रकार से 180 डिग्री है। और देखिए इस प्रकार से एक सरल रेखा बन रहा है और सरल रेखा पर कितना डिग्री के कोण बनते हैं, 180 डिग्री पर। तो इस फिगर में देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एक फिगर बन रहे हैं जिसका माप कितना हो जाएगा, अर्थात कोण 1, कोण 4 और कोण 5 का जो माप हो जाएगा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री के ना। क्यों होगा, क्योंकि PAQ एक सरल रेखा है, इसी की वजह से क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 1, कोण 1 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको आप रीजन दे दीजिएगा, यह जो हो रहा है वो रैखिक युग्म से हो रहा है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर एक्जियूम। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा दोस्तों क्या है से, इसमें एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, इस BC के समानांतर, BC के समानांतर एक PQ रेखा हम लोग खींचे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इस प्रकार से फिगर में समझिए कि इस प्रकार से एक रेखा है जिसको हम लोग मान लेते हैं PQ, और इस दूसरा जो रेखा होगा इसको मान लेते हैं BC। तो इस पर यानी दो समानांतर रेखाओं पर एक जब तिर्यक रेखा आती है ना, तो इस प्रकार से अल्टरनेट एंगल जो होते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं 4 और इसको जो बोल रहे हैं हम लोग 2, यानी ये जो अल्टरनेट एंगल से क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यानी कोण 4 बराबर कितना होगा, कोण 2 होंगे। उसी प्रकार से ये जो एंगल होंगे दोस्तों वो इस एंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं पर यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ई कोण जो है वो इस कोण के बराबर होंगे, और ई जो कोण होंगे जिसको हम लोग 5 यहाँ पर बोल रहे हैं दोस्तों, देखिएगा कोण 5 है और ये यहाँ पर कितना है, कोण 3। तो इस पर अल्टरनेट एंगल भी लागू हो रहा है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकांतर अंतर कोण। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर होंगे, यानी कोण 5 बराबर कोण 3। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि BC समानांतर PQ है। जब BC के समानांतर PQ होगा तो जब तिर्यक रेखा आती है प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण 4 के बराबर कोण 2। इसको आप रीजन दे दीजिए क्यों, तो यह अल्टरनेट एंगल से, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण से, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, कोण 5 के बराबर, देखिएगा दोस्तों कोण 5 के बराबर कोण 3 होगा। यहाँ पर भी एकांतर कोण यूज होगा ना, यानी दोनों एकांतर कोण से क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोण 5 के बराबर कोण 3 होंगे एज इट इज, यानी अल्टरनेट एंगल से, जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, एकांतर कोण। इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड के मान समीकरण हम लोग क्या में करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी मान बैठा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अब समीकरण किसका, सेकेंड एवं थर्ड का मान
मान समीकरण किस में हम लोग रखेंगे दोस्तों? समीकरण फर्स्ट में ना। समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब रखेंगे तो समीकरण देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्या है? कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री है। या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब कोण 4 देखिए दोस्तों, कोण 4 किसके बराबर है? कोण 2 के। ये कैसे है? तो अल्टरनेट एंगल से है, तो हम लिख सकते हैं कोण 4 के जगह पर कोण 2 प्लस कोण 1 है ही, प्लस कोण 5 देखिए दोस्तों, कोण 5 है वो कोण 3 के क्या है? बराबर है। कैसे है? तो एकांतर कोण से ना, बराबर 180 डिग्री। इसी को आप सही तरीका से लिख दीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2। क्यों इस प्रकार से लिख रहे हैं? क्योंकि तीनों जो है उस प्रकार से वो सभी प्लस में ही है ना, इसीलिए आगे पीछे कर सकते हैं, सजा सकते हैं, सही ढंग से लिख सकते हैं। प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग के इसी चीज को प्रूव करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग को यही चीज सिद्ध करना था, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।